हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है, कैसे कैसे स्कूलिंग आपने कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, मेंस है, पीटी है, लेकिन इंटरव्यू की जहाँ बात आती है तो फिर मतलब थोड़ा टेंशन ज़्यादा हो जाता है। ये जो आपकी कामयाबी है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? न्यूज़ द पैशन से बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए मैं आपका कोई शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दोस्तों, न्यूज़ द पैशन में आपका इस्तकबाल है और आज मैं बहुत खुश हूँ। इंसान जब कोई ऐसा काम करे जो उसे पसंद आता है तो वो खुश होता है, लेकिन आज मेरी खुशी कुछ ज़्यादा है और इसकी वजह क्या है ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मनोज यादव जी, जिन्होंने बीपीएससी में शानदार कामयाबी हासिल की है। तो मनोज जी से बात करते हैं और सबसे पहले मनोज जी, न्यूज़ द पैशन में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है, कैसे कैसे स्कूलिंग आपने कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, और इसके बारे में। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है जिला स्कूल भागलपुर से की है जी। इसके बाद मैंने अपना जो +2 है वो मारवाड़ी पाठशाला से किया है और उसके बाद बीसीए और एमसीए की पढ़ाई मैंने इग्नू से की है। उसमें मैं एयरफोर्स में काम कर रहा था जी। और इसके बाद अभी मैं डिविजनल मैनेजर के पद पर द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये बताइए, बीपीएससी में आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल पेपर था LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है। अच्छा, पूरी जो ये जर्नी रही, पूरी आपकी तैयारी रही, ये किस तरह से किया और कितने टाइम में आप यहाँ तक पहुँच पाए, मतलब इसमें आप कामयाब हो पाए? मेरी ये जो कामयाबी है वो एट ए स्ट्रेच या कहें कि लगातार एक बार में नहीं हुई है। मैंने कदम दर कदम जो है अपने को मंजिल की तरफ जो है आगे मैं खुद को बढ़ाता रहा। मेरी जर्नी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले मैं एयरफोर्स में गया, वहाँ पे मैंने 8 साल 3 महीने के लगभग काम किया। फिर 2010 से कंटिन्यूसली मैं अभी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि साधारण बीमा कंपनी भारत की है, और उसमें मैं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर मैंने ज्वाइन किया 2010 में। और वर्तमान में मैं अभी ये 13वां साल चल रहा है, जिसमें मैं अभी डिविजनल मैनेजर या मंडल प्रबंधक जिसे कहते हैं कि पोस्ट पे अभी काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने बीपीएससी की तैयारी की, ये किस तरह से पूरी की? ये जो तैयारी है, इसके पहले मैंने यूपीएससी की भी तैयारी की थी, लेकिन मैंने जो अपनी तैयारी है एयरफोर्स से निकलने के बाद शुरू की, तो ये मेरा डिलेड प्रिपरेशन शुरू हुआ काफ़ी लेट से, तो मुझे उसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। फिर मैंने जब उसमें बहुत जल्दी मेरा एज जो है ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने जो है बीपीएससी की तरफ थोड़ा ध्यान केंद्रित किया और उसके बाद ये मेरा तीसरा प्रयास था मेंस का, जिसमें मैंने सफलता प्राप्त की है। आमतौर पर लोग इंटरव्यू से काफ़ी डरते हैं, मतलब ठीक है मेंस है, पीटी है, लेकिन इंटरव्यू की जहाँ बात आती है तो फिर मतलब थोड़ा टेंशन ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब आप कितने कंफर्टेबल थे और किस तरह के सवाल जवाब आपसे हुए इंटरव्यू में? इंटरव्यू में जो मैक्सिमम जो सवाल मुझसे पूछे गए वो मेरे जो वर्किंग एरियाज़ हैं, जैसे मैंने एयरफोर्स में काम किया हुआ है तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए। और अभी मैं बीमा कंपनी में एज ए डिविजनल मैनेजर काम कर रहा हूँ, तो उससे भी संबंधित, बीमा से संबंधित, इस क्षेत्र से संबंधित सवाल काफ़ी पूछे गए। इसके अलावा मेरे जो सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, उससे भी सवाल पूछे गए थे। और जहाँ तक डरने की बात है, चूँकि मैं पब्लिक सर्विस पहले से ही कर रहा हूँ, मतलब एक PSU में एक काफ़ी ओहदेदार पद पे हूँ, तो नॉर्मली लोगों से बातचीत करना और उनसे इंटरेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम, उनके ग्रीवांसेस को देखना, ये सब मेरे पार्ट ऑफ डेली जॉब है। तो मुझे ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं हुई। बाकी लोगों को होता है थोड़ा सा, बट नेचुरल तो है वो। ये जो एग्ज़ाम है, मतलब समझिए कि मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स में इसको गिना जाता है। बहुत सारे छात्र बैठते हैं और
बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कामयाब हो पाते हैं, तो वैसे छात्रों को क्या आपका मैसेज होगा, किस तरह से तैयारी करें ताकि उनको जो है कामयाबी मिल पाए? हाँ, राज्य के स्तर पर, स्टेट के लेवल पर मैं आपसे सहमत हूँ कि यह वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, जिसमें कैंडिडेट जो है काफ़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। तो ये जहाँ लिमिटेड सीट्स होती है, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होते हैं, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग सफल होंगे और कुछ लोग जो है वो सफल नहीं हो पाएँगे। तो देखिए, सीधी-सीधी बात है कि कहीं न कहीं आपकी सफलता में, मतलब आपकी तैयारी में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई है। तो ज़रूरत है कि हम उस कमी को समय रहते देखें और उस कमी को पूरा करें, फिर सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। मनोज जी, एक भरा पूरा परिवार है आपका, माँ-बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, भाई-बहन हैं और साथ में जॉब है। मतलब कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास। तो किस तरह से मैनेज किया आपने टाइम को? टाइम मैनेजमेंट क्या रहा कि मतलब इस तरह की आप कामयाबी हासिल कर पाए? देखिए, बात तो सही है, एंगेजमेंट काफ़ी जगहों पे है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे जॉब हो, एंगेजमेंट तो है। लेकिन अगर हम चाहें, अगर हम अपने लक्ष्य की ओर लगे रहें और हम अपने समय को इधर-उधर बाकी सारी चीज़ों में, जो हमारे लक्ष्य से हमें अलग ले जा रही हैं, उन सब चीज़ों से, जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया है, मैं बहुत ही लेस एक्टिव हूँ। मैं ये शान के साथ भी कह सकता हूँ कि ये इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, और जो समय है, जितना भी समय मुझे मिलता था, वो अपने पढ़ाई की तरफ देना, और इसके अलावा भी परिवार को भी समय देना, और जॉब के साथ चूँकि जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, उसको जस्टिफ़ाई करना मेरा वो सबसे पहला कर्तव्य है। तो समय के साथ अगर हम समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि देर हो सकती है, बट अंधेर नहीं हो सकता, और सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये जो आपकी कामयाबी है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, आपकी मेहनत जहाँ पर है, उसको बिल्कुल मैं नज़रअंदाज़ नहीं करूँगा, लेकिन उसके अलावा आप को क्या लगता है कि किसको और श्रेय मिलना चाहिए आपकी इस कामयाबी के पीछे? इसमें मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का, अपने दोस्तों का, और अपने सारे रिश्तेदारों का, और अपने शुभचिंतकों का इसमें सहयोग उनका रहा है मेरे लिए। तो मनोज, न्यूज़ द पैशन से बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए मैं आपका कोई शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि मनोज मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोगों की मित्रता 2000 से है। तो अगर ये मुझे समय प्यार से नहीं देते, तो मैं वो समय ज़बरदस्ती इनसे ले लेता। इस पर आपकी कोई टिप्पणी? नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैंने प्यार से समय नहीं दिया तो ज़बरदस्ती मुझे समय देना पड़ेगा, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। थैंक यू। तो इसी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने पुराने दोस्त ने और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। सिर्फ मैं एक शेर से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, जो मनोज के लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। गौहर आलम, न्यूज़ द पैशन, इशाक चक, भागलपुर।